मैंने इधर ट्रेड प्लेस क्यों किया है, क्योंकि ये बायर का पोजीशन है। और मैं एक एक करके लॉजिक बता देता हूँ। पहले मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किया है। पहली बात, कैंडल ने गैप अप ओपन किया है, और जो गैप अप ओपन होता है मतलब वो वीक है। अगर सेलर्स को कैंडल क्रिएट करने में गैप की जरूरत पड़ रही है तो वो वीक है, तो मतलब इजीली नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है। सेकेंड बात, इधर बायर्स का मोमेंटम था, उसके बाद एक सिंगल कैंडल आया है, रेड कैंडल, तो हम इसको रिट्रेसमेंट बना सकते हैं, इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस किया है। ओके गाइस, कैंडल ने बायर की पोजीशन को ब्रेक कर दिया, पर नेक्स्ट कैंडल ओपन होकर बायर की पोजीशन पर ओपन हो गई, तो मैंने इधर से दो ट्रेड लगा दिया, क्योंकि मेरा प्रीवियस ट्रेड रिफंड हो चुका है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जंप अप ओपन हुआ और बायर की पोजीशन पर हुआ, इसलिए मेरी वो ट्रेड रिफंड हो चुकी थी। तो मैंने इसलिए बाय का ट्रेड प्लेस कर दिया। मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ गाइस, कि अगर आपको बाइनरी मार्केट में प्रॉफिट करना है तो भाई एक सर्टेन अमाउंट का रिस्क लेना पड़ेगा, कि मैं इतना डॉलर प्रॉफिट किया हूँ, इसके ऊपर रिस्क लूंगा। किसी के कॉल लेकर प्रॉफिट करके आप रिस्क नहीं ले सकते बाइनरी मार्केट में, भाई वो फिर जुआ हो जाएगा। पहले नॉलेज चाहिए भाई, आपको सीखना पड़ेगा हर एक चीज। भाई ये कैंडल इजीली ग्रीन बनेगी, क्योंकि ये बायर की पोजीशन से ओपन हुआ है ना, ये कैंडल इजीली ग्रीन। ओके गाइस, अगर कैंडल जहाँ थी उधर से ओपन होती तो मैं आपका टेट देता, पर अचानक से कैंडल ने ऊपर से नीचे पुश किया, प्रीवियस कैंडल को डोजी बना दिया, और करेंटली कैंडल ने गैप अप हो गया। तो ये कैंडल इजीली ग्रीन बन सकती है, पर मुझे कोई मार्जिनल सेफ्टी नहीं मिला, इसलिए मैं इधर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता। और भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइम ट्रेड कर रहे हो और किस किस ट्रेड आप चॉइस कर रहे हो, अगर बाइनरी मार्केट में सक्सेसफुल होना है। क्योंकि आप अगर बाइनरी मार्केट में ट्रेड चॉइस नहीं करोगे, मार्केट चॉइस नहीं करोगे, और अपना खुद का मनी मैनेजमेंट अगर नहीं बनाओगे, रिस्क मैनेजमेंट, कभी भी इस मार्केट में टाइम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये मैं कह रहा हूँ भाई। अगर बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं। ओके, करेंटली कैंडल ने 10 के राउंड नंबर के ऊपर क्लोज हुआ है, मुझे एक एंट्री दिख गई, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब मैं रीजन बता देता हूँ। पहली बात, कैंडल जहाँ पर क्लोज हुई है वो एक डोजी का सपोर्ट है, डोजी का जो मिडिल लेवल होता है वो एक सपोर्ट होता है। सेकेंड बात, कैंडल की रिजेक्शन आप लोग देखना, कैंडल ऊपर से नीचे आकर क्लोज हुई है, और उसके बाद उधर एक राउंड नंबर भी है। राउंड नंबर बहुत स्ट्रांग होते हैं भाइयों। राउंड नंबर मीन्स जिसके पीछे सिंगल जीरो और डबल जीरो होते, वो राउंड नंबर होते, तो बहुत स्ट्रांग होते। और थर्ड बात, इधर मैंने बायर की एंट्री का वेट किया, उसके बाद मैंने ट्रेड प्लेस किया। मैं परफेक्ट एंट्री देखकर ट्रेड प्लेस किया हूँ, इसलिए ओके गाइस, इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, मैंने इधर से ट्रेड प्लेस कर दिया। देखो गाइज, मैं प्रीवियस कैंडल में एंट्री जहाँ से देखा था उधर से ट्रेड प्लेस किया था, और मेरी एंट्री के ऊपर ही कैंडल क्लोज हुई। ये राइट एंट्री होती है। और इस कैंडल में मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किया, बैक टू बैक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि बैक टू बैक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुझे। देखो इधर आप लोगों को लग रहा है कि वो ग्रीन कैंडल की अपर हुई कि रेजिस्टेंस है, पर नहीं, वो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस मार्केट में आपको सही में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़ाया ही नहीं जाता, लोग आपको बढ़ाते नहीं। एक्चुअल रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड में जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है उसके अपर हुई है, और कैंडल उधर अगर गैप अप करती ना थोड़ा सा पिप ऊपर, तो इजीली ये कैंडल रेड बन सकती थी, पर उसके नीचे गैप अप हुआ है, ये कैंडल ग्रीन बनेगी। ओके, करेंटली तो कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की अपर वीक को स्किप कर दिया, तो मैंने इधर से सेल का ट्रेड क्यों प्लेस किया, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, जैसा मार्केट में दिखता है वैसा होता नहीं। बायर्स पीवीएस कैंडल को गैप क्रिएट करके बनाए, और मैंने पीवीएसली एक रूल्स आप लोगों को बताया कि जो पार्टी सेकंड कैंडल में गैप अप ओपन होता है मतलब वो पार्टी वीक है। पहली बात, बायर्स पीवीएस कैंडल को अगर गैप अप नहीं होता तो क्रिएट नहीं कर पाते, मतलब प्रीवियसली सेलर्स को आना होता। सेकेंड टाइम बायर्स ने कैंडल क्रिएट किया है, वो बहुत वीक कैंडल है। नेक्स्ट टाइम बायर्स के गैप पर भरोसा मत करना, इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस किया है। सेलर्स का साइकोलॉजी समझना, कैंडल की इनसाइड, कैंडल क्या कहना चाहती है। ओके, इस कैंडल में कैंडल ने विदाउट एनी रीजन गैप अप गैप डाउन किया है, इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस नहीं किया। भाइयों ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, डिमांड समझना पड़ेगा कि क्यों गैप अप हो रहा है, कौन वीक है।
जो आपको दिखा रहा है कि गैप अप कर रहा है, स्किप कर रहा है, पर वो असली में वीक है, तो भाई उस गैप अप पर भरोसा मत करो भाइयों। मार्केट में ट्रेड करना इतनी इजी नहीं है आप लोगों को जितना लगता है। राइट नॉलेज के अलावा भाई किसी का कॉल लेकर आप अगर ट्रेड करने की सोचोगे भाई, ट्रेड होगी नहीं। मैं सही में बता रहा हूँ। मार्केट इतना, अगर सीख जाओ तो बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। ओके, इस कैंडल ने विदाउट एनी रीजन गैप अप किया है, मतलब जंप अप। आप इसे जंप अप भी बोल सकते हो, गैप अप भी बोल सकते हो। प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर मुझे एक परफेक्ट एंट्री चाहिए, एक एंट्री जो इस कैंडल को एक बार रेड बना दे। एक बार भी रेड नहीं बना। ओके ओके, एक बार रेड बन गया, मैंने इधर से ट्रेड प्लेस कर दिया। मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है इस एंट्री देखकर। बैक टू बैक मैं 3 कैंडल विन कर चुका हूँ इजीली। तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। और अगर भाइयों आपको इस मार्केट में प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट के अमाउंट से रिस्क लो यार, किसी के कॉल से नहीं, खुद रिस्क लो। लॉस करोगे तब भी कुछ सीखोगे। ओके, करेंटली कैंडल मेरी लॉस हो चुकी है, कोई बात नहीं। एक दो लॉस बाइनरी मार्केट में चलता है, पर बैक टू बैक 2 लॉस भी मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, बैक टू बैक 2 लॉस जब मेरा होता है तो मैं मार्केट से निकल जाता हूँ, फिर उसको रिकवर कर लेता हूँ। भाई मुझे एक लॉस बर्दाश्त है यार, उसके ऊपर मैं लॉस ही नहीं कर सकता बाइनरी मार्केट में, क्योंकि 2 लॉस मीन्स इमोशन ट्रिगर हो सकते हैं आपका। तो आपको भाई इजीली ये सब बातें जानकर रखना पड़ेगा। ओके, कैंडल थोड़ा सा वीक है, मुझे बायस का एंट्री चाहिए। ओके, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है क्योंकि बायस का एंट्री आ चुका है। अब देखो गाइस, प्रीवियसली जहां पर मैंने ट्रेड प्लेस किया था वो सेलर्स की पोजीशन थी। सेलर्स अपने पोजीशन से नहीं आए, उसके बाद सेलर्स ने गैप डाउन किया, अपना कैंडल क्रिएट किया। मैं चाहता तो उस कैंडल पर ट्रेड कर सकता था। मैंने सब कुछ नोटिस किया है गाइस, हर कैंडल का मुझे रिएक्शन पता है बैक टू बैक। पर मैंने ट्रेड नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रीवियसली सेलर्स को जहां पर आना था उधर नहीं आए। तो नेक्स्ट टाइम सेलर्स ने गैप लगाया है, क्या पता उधर से बायर्स आ जाए, तो 50-50 है ना, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। और एक बात कि मेरी प्रीवियसली एंट्री की वजह से लॉस हुआ था, पर इधर मैंने नहीं रुका। अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा करना, ट्रेडिंग में आए हो अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा करना। कभी भी डाउट मत करना अपने नॉलेज के ऊपर, वरना भाई इजीली आप ट्रेडिंग से मतलब निकल जाओगे यार। मैं चाहता तो गाइस प्रीवियस कैंडल रेट जो कैंडल बनी है गैप डाउन कर कर उस पर भी ट्रेड कर सकता था, पर मुझे चॉइस करना है कि मैं किस पर ट्रेड करूं। वही असली ट्रेडिंग होती है, आपको चॉइस करना पड़ेगा कि किस पर आप ट्रेड करोगे। और अगर भाइयों आपको मेरी नॉलेज पसंद आ रही है तो आप लोग मेरी टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हो। मैं भाई किसी को फोर्स नहीं करता कि आप फॉलो कर लो या सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप चेकआउट कर सकते हो इजीली। आपको अगर नॉलेज की ज़रूरत है, मैं नॉलेज ही देता हूँ, सिग्नल तो नहीं देता भाई, वो दूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ खुद से, मैं क्यों दूंगा सिग्नल। और भाई वो बहुत हेडेक की काम है यार। ओके, इस कैंडल ने गैप डाउन किया है गाइस, ऊपर से नीचे आकर गैप डाउन किया है। तो पहली बात, आप लोग इसकी रिएक्शन को ध्यान से देखना। एक कैंडल पहले ऊपर गई, ऊपर से नीचे आते आते गैप डाउन हुआ है, मतलब ये गैप डाउन किसने किया है? एक गैप डाउन सेलर्स ने किया है। सेकेंड बात, ऊपर बायर को एक कंटिन्यूशन साइन दिख रहा है, सेलर को रिट्रेसमेंट बनाकर बायर्स ने कंटिन्यू साइन दिया, उसके बाद सेलर्स ने उसे इंगल्फ कर लिया। मतलब क्या, अगर बायर स्ट्रांग होते तो बायर्स प्रीवियस कैंडल को क्रिएट कर सकते थे, पर बायर्स ने कैंडल ही क्रिएट नहीं कर पाया। और बायर सेलर्स आए एग्जॉशन नहीं है, स्ट्रांगनेस है। एग्जॉशन नहीं है गाइज, मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, स्ट्रांगनेस है सेलर्स का। तो इसलिए भाई मैंने इधर से सेल का ट्रेड प्लेस किया है। मैंने आपको एग्जैक्टली रीजन बता दिया किस वजह से मैंने सेल का ट्रेड प्लेस किया। ओके, इस कैंडल ने विदाउट एनी रीजन गैप अप किया है, तो मुझे एक बायर के एंट्री चाहिए ट्रेड प्लेस करने के लिए, क्योंकि प्रीवियसली सेलर इंटरेस्टेड है मार्केट में और बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मुझे बायर की एंट्री चाहिए, परफेक्ट एंट्री।
ओके, परफेक्ट एंट्री आ चुकी है, मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब इसे बाहर का ही बनना पड़ेगा, क्योंकि गाइज मेरा एक एंट्री लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एंट्री लॉस होगी। मेरा पहला एंट्री लॉस हुआ था, सेकेंड एंट्री में मैं जीत गया। अब ये मेरी थर्ड एंट्री है, देखते गाइज क्या होता है। क्योंकि गाइज मैं जो एंट्री देखता हूँ वो परफेक्ट एंट्री होता है गाइज। मैं कोई एरा गैरा इंटरेस्ट मतलब सिर्फ रिजेक्शन आ जाए तो वो नहीं देखता गाइज, मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, एक कैंडल रेड बन रही है, ये रेड नहीं बन सकती, इसको ग्रीन बनना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। ओके, एक कैंडल डोजी बनी है और गैप डाउन हुआ है, पर मैं इधर से ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। क्योंकि देखो गाइज, पहली बात, इस कैंडल को, इस डोजी को जो रिजेक्शन आया है वो नीचे से ऊपर की तरफ आया है, उसके बाद गैप डाउन हुआ है, मतलब ये गैप डाउन सेलर्स ने किया है। और मैं श्योर हूँ, इसलिए नेक्स्ट कैंडल में मार्टिंगल ले रहा हूँ। मैं हर वक्त मार्टिंगल नहीं लेता, मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ। और गाइस, बाइनरी मार्केट में अगर आप एक दिन में अपने अमाउंट का 100% गेन कर रहे हो, एक सेशन में भी, एक दिन में तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर एक सेशन में कर रहे हो तो भाई आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है। पर भाई जितना आप लॉस कर सकते हो ना, उतना अमाउंट गेन करने की कोशिश करो, मतलब समझ रहे हो। मैंने इधर ट्रेडिंग चालू किया $15 से, मैं $15 लॉस भी कर सकता हूँ, वो मेरे पास कैपेबिलिटी है। मैं एक सेशन में लॉस कर सकता हूँ, इसलिए मैंने किया है। तो आपको उसी अमाउंट का रिस्क लेना है जिस अमाउंट का आप प्रॉफिट कर सकते हो। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भाई। बाइनरी मार्केट में पहले ही बोलना चाहता हूँ भाई, साइकोलॉजी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपको लॉस झेलने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर नॉलेज चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हो। अगर बाइनरी मार्केट में कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हो, आपकी डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।